हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी कासिम शाह, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए उस्मान की। चित्रावली उस्मान की रचना है। उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी चतुर्भुजदास, ऑप्शन डी चित्तस्वामी। 2 का आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदास। जुगमान चरित्र यह कृष्णदास की रचना है। कृष्णदास जी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी भारवी। 3 का आंसर है ऑप्शन सी दंडी। कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी बोधा। 4 का आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर। गंगा लहरी यह पद्माकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, बिरह बारिश किसकी रचना है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी घनानंद। 5 का आंसर है ऑप्शन ए बोधा की। बिरह बारिश यह बोधा की रचना है। बोधा को पन्ना दरबार की सुभान या शुभहान नामक नर्तकी से प्रेम था और बिरह बारिश उसी नर्तकी से संबंधित रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, राम पंचाध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी कबीर। 6 का आंसर है ऑप्शन सी रहीम। राम पंचाध्याय यह रहीम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पद्माकर। 7 का आंसर है ऑप्शन बी देव। अष्टयाम देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 8, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 8 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा की पुस्तक है मगध। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 9 का आंसर है ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। 10 का आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 11 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है। क्वेश्चन नंबर 12, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगर वधु। क्वेश्चन नंबर 13, अंधा कुआं किसकी रचना है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 13 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है अंधा कुआं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी चिंतामणि। 14 का आंसर है ऑप्शन ए जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जालंधर नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी मशेंद्र नाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। आत्मबोध यह गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन ए पूरन भगत, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो की रचना है हालाते कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 17, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी अमृत राय। 17 का आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 18, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। 18 का आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक है रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 19, कैदी की पत्नी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 19 का आंसर है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है कैदी की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 20 का आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी रघुवंशी, ऑप्शन सी राजीव सक्सेना, ऑप्शन डी विनय रंजन। 21 का आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा जी का एकांकी है रुपया तुम्हें खा गया। क्वेश्चन नंबर 22, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के। 22 का आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इस काव्य की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर लक्ष्मण और उर्मिला की है। उपेक्षित उर्मिला के महान त्याग का निरूपण करते हुए कवि उसके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन सी, श्रीराम शर्मा हिंदी के शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 24 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में उपर्युक्त सभी का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 25, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? ऑप्शन ए रूपनारायण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल शरण, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। 25 का आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे ध्वनित होता है कि छायावाद नाम सन 1920 से पूर्व चल निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 26 का आंसर है ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अभट्ट में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। 27 का आंसर है ऑप्शन सी, देवकीनंदन खत्री के
उपन्यास है भूतनाथ। इनके अन्य उपन्यास चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजल की कोठरी आदि है। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 28 का आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्दा दत्तासी, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्ड्स, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 29 का आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह रचना जॉर्ज ग्रियर्सन की है। क्वेश्चन नंबर 30, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 30 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए आचार्य केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। 31 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। इनके जन्मकाल के अनुसार इनका क्रम होगा, रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। रसलीन का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था तथा ठाकुर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो हम देखते हैं इसका सही क्रम होगा रहीम, घनानंद, रसलीन तथा ठाकुर। रहीम, घनानंद, रसलीन तथा ठाकुर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राधिका रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कुमार रसो, ऑप्शन बी ढोला मारूरा दोहा, ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका। 34 का आंसर है ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी है। इस ग्रंथ में भट्टेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। यह रचना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ऑप्शन ए दैन्य भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन सी प्रेम भावना, ऑप्शन डी भक्ति भावना। 35 का आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है, जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कांता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी। 36 का आंसर है ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, जबकि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कांता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है, किसने की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 37 का आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। क्वेश्चन नंबर 38, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन ए पुड़िया खरीद कर खाते हैं, ऑप्शन बी बोतल भर शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इसमें से कोई काम नहीं करते, ऑप्शन डी उपर्युक्त में दोनों काम करते हैं। 38 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी रंगभूमि। 39 का आंसर है ऑप्शन डी रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद्र जी के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। यह 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 40 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, के आरंभ में ही आचार्य शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और कहा है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम अवध द्विवेदी। 41 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 42 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती ने धर्म युग पत्रिका का संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 43, काश मैं उसे देख पाता वाक्य में यह चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी प्रश्न सूचक, ऑप्शन डी विस्मय सूचक। 43 का आंसर है ऑप्शन डी विस्मय सूचक। काश में यह जो चिन्ह दिया गया है इसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कटरा बी आरजू, ऑप्शन सी राग। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कटरा बी आरजू, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी सारा आकाश। 44 का आंसर है ऑप्शन सी राग दरबारी। यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आषाढ़ का एक दिन यह रचना मोहन राकेश के द्वारा रचित है। राजेंद्र यादव जी के द्वारा सारा आकाश की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 45 का आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखा मैत्रेय पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 46, गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी निर्मला। 46 का आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 47, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी रासो साहित्य। 47 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य। चरण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 48, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी यह बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञाय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 49 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञाय प्रगतिवाद के नहीं बल्कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं? ऑप्शन ए कवि के रूप में, ऑप्शन बी निबंधकार के रूप में, ऑप्शन सी नाटककार के रूप में, ऑप्शन डी व्यंग्यकार के रूप में। 50 का आंसर है ऑप्शन बी निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 51, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ऑप्शन बी ब्रजरत्न दास, ऑप्शन सी सीताराम दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। नहुस नाटक के नाटककार गिरिधर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई गई? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 52 का आंसर है ऑप्शन बी छायावाद युग।
आधुनिक काल में छायावाद की काव्यधारा में राष्ट्रवाद की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 53 का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की बाद की रचनाओं में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के अध्यात्म का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 54, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली, ऑप्शन बी बरवे शैली, ऑप्शन सी मशनवी शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 54 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। अवधी भाषा में लिखा गया तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य दोहा और चौपाई जैसे छंदों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर है ऑप्शन बी रीति सिद्ध। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 56 का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। 57 का आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निर्गुण का ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी संत साहित्य, ऑप्शन डी सूफी साहित्य। 58 का आंसर है ऑप्शन सी संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 59, बूंद अघात सहय गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उदाहरण, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। 59 का आंसर है ऑप्शन बी उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वह उत्तर है। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी किरण। 60 का आंसर है ऑप्शन डी, यह अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य है हेम नरेश को पुस्तक दिया है। यहाँ पे हेम है, ऑप्शन ए हेम नरेश की पुस्तक दी, ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, ऑप्शन डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक परिणामवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। 62 का आंसर है ऑप्शन बी कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारणवाचक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 63, मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन सा है? ऑप्शन ए छप्पय, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोरठा। 63 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। मात्रिक विषय संयुक्त छंद कुंडलिया है। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। ऑप्शन ए भाषा परिवर्तनशील होती है, ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। 64 का आंसर है ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। यह कथन गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, सीता सो रही थी, यह किस काल का वाक्य है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। 65 का आंसर है ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य में अपूर्ण भूत काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। 66 का आंसर है ऑप्शन बी अपादान कारक। अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव
होता है अर्थात जिससे अलगाव होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 67, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अपूर्वभूत, ऑप्शन बी संदिग्धभूत, ऑप्शन सी हेतुमतभूत, ऑप्शन डी आसन्नभूत। 67 का आंसर है ऑप्शन बी संदिग्धभूत। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 68, कवि का स्त्रीलिंग होगा? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। 68 का आंसर है ऑप्शन सी कवयित्री, यह कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी दुर्घटना। 69 का आंसर है ऑप्शन सी बुढ़ापा, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी सीता। 70 का आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। क्वेश्चन नंबर 71, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इक। 71 का आंसर है ऑप्शन डी इक, लौकिक में इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 72, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वत्सल, ऑप्शन डी रौद्र। 72 का आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सदगति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधार समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 73 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। सदगति में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 74, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 74 का आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 75, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 75 का आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक। जयचंदो यह संज्ञा के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है, जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। 76 का आंसर है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 77, बटोही का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बटमार एकाकी, ऑप्शन बी असहाय दुर्गम, ऑप्शन सी पथिक राहगीर, ऑप्शन डी पाथेय मेघ। 77 का आंसर है ऑप्शन सी पथिक राही, यह बटोही का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी वर्तनी ठीक है? ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी रचयिता, ऑप्शन डी रचयिता। 78 का आंसर है ऑप्शन सी रचयिता, यह वर्तनी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी तुर्की। 79 का आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी सुपुत्र, ऑप्शन सी अधर्म, ऑप्शन डी सुकर्म। 80 का आंसर है ऑप्शन ए मिलान, इसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए खूंटिया, ऑप्शन बी खूंटियों, ऑप्शन सी खूंटियाँ, ऑप्शन डी खूंटियों। 81 का आंसर है ऑप्शन सी खूंटियाँ, यह बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82, वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। 82 का आंसर है ऑप्शन डी 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य तथा तीसरा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 83, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा? ऑप्शन ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ऑप्शन बी विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, ऑप्शन सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ऑप्शन डी स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। 83 का आंसर है ऑप्शन
ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। क्वेश्चन नंबर 84 डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य मूड बना देती है। ऑप्शन ए दुविधा, ऑप्शन बी सुविधा, ऑप्शन सी विविधा, ऑप्शन डी अविधा। 84 का आंसर है ऑप्शन ए दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य मूड बना देता है। क्वेश्चन नंबर 85 नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लड़का आया है, ऑप्शन बी वह गुलाब के फूल लाया है, ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ऑप्शन डी वह लड़का फूल देकर चला गया। 85 का आंसर है ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अंध, ऑप्शन बी निशा, ऑप्शन सी दिवा, ऑप्शन डी आलोक। 86 का आंसर है ऑप्शन डी आलोक। तिमिर का शुद्ध विलोम आलोक होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी विस्मय बोधक। 87 का आंसर है ऑप्शन डी विस्मय बोधक। इस प्रकार का दिया गया चिन्ह विस्मय बोधक के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 हिंदी की श ध्वनि है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। 88 का आंसर है ऑप्शन बी तालव्य। हिंदी में श तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। ऑप्शन ए मानसिक कष्ट, ऑप्शन बी यादा, ऑप्शन सी पागलपन, ऑप्शन डी अधकपारी जैसा रोग। 89 का आंसर है ऑप्शन ए मानसिक कष्ट। आदि व्याधि में आदि का अर्थ मानसिक कष्ट जबकि व्याधि का अर्थ शारीरिक पीड़ा से है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुगत, ऑप्शन बी पिछलग्गु, ऑप्शन सी पिछल, ऑप्शन डी आगत। 90 का आंसर है ऑप्शन ए अनुगत। पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुगत, अनुगम, अनुगामी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी निह, श, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी निह। 91 का आंसर है ऑप्शन ए निस। निसंकोच में निस उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 92 देखे सुदामा दीन दशा करुणा करिकै करुणानिधि रोए में कौन सा रस है। ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार, ऑप्शन बी रौद्र, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी शांत। 92 का आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। दी गई पंक्ति में करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 93 जैसा काम वैसा दाम जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अव्यय। 93 का आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। जैसा काम वैसा दाम में जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी अनभिज्ञ। 94 का आंसर है ऑप्शन बी भिज्ञ। अज्ञानी के पर्यायवाची अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत, ऑप्शन डी विपत्ति। 95 का आंसर है ऑप्शन बी निर्धनता। संपन्नता का विलोम निर्धनता होता है। क्वेश्चन नंबर 96 मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए मोरनी, ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी पूनम की चांदनी। 96 का आंसर है ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 97 बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 97 का आंसर है ऑप्शन बी भाववाचक। बुढ़ापा यह भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 98 शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, ऑप्शन बी मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, ऑप्शन सी मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन डी मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। 98 का आंसर है ऑप्शन सी मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 99 वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है।
ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। 99 का आंसर है ऑप्शन सी अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 100, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए वैचारिक, ऑप्शन बी विचारिक, ऑप्शन सी विचारिक, ऑप्शन डी वैचारिक। 100 का आंसर है ऑप्शन डी वैचारिक। यह विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 100 प्रश्न हिंदी का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए